नमस्कार। स्वागत है आपका डार्क डायरी में। डर, रहस्य और रोमांच की दुनिया में, जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियां। तो चलिए खोलते हैं डार्क डायरी का एक और पन्ना। बारिश की हल्की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं और अंधेरा धीरे धीरे पूरे शहर को अपनी चादर में समेट रहा था। यह जुलाई का महीना था, जब स्कूलों में नया सत्र शुरू होता है और छात्र एक नई ऊर्जा के साथ कक्षाओं में आते हैं। लेकिन शहर के एक पुराने इलाके में स्थित राघव इंटर कॉलेज की एक अलग ही कहानी थी। यह स्कूल 100 साल से भी पुराना था, ऊंची दीवारों और भारी लकड़ी के दरवाजों वाला। समय के साथ इसका रंग उखड़ गया था, खिड़कियों के कांच चटक गए थे और दीवारों पर जाले लटके रहते थे। लेकिन इसके बावजूद ये स्कूल हर साल सैकड़ों छात्रों को शिक्षा देने का कार्य कर रहा था। इस स्कूल की सबसे खास और साथ ही डरावनी जगह थी उसकी लाइब्रेरी। एक विशाल कमरा जो 3 तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था और चौथी तरफ एक भारी दरवाजा। उस दरवाजे पर एक पुराना ताला लगा रहता था, जिसे केवल लाइब्रेरियन की चाबी से ही खोला जा सकता था। इस लाइब्रेरी के बारे में स्कूल में कई कहानियां मशहूर थीं। कोई कहता कि वहां रात को किताबें अपने आप खुलती हैं, कोई कहता कि कोई परछाई वहां चलती है। लेकिन इन सब बातों को अब तक सिर्फ अफवाह माना गया था। इस साल 11वीं कक्षा में एक नया छात्र आया। नाम था अर्पण। वह पढ़ने में तेज और बेहद जिज्ञासु था। उसे पुरानी किताबें और रहस्यमयी चीजें बहुत आकर्षित करती थीं। जब उसने पहली बार लाइब्रेरी को देखा तो उसका मन वहीं रुक गया। उसने लाइब्रेरियन से पूछा, क्या मैं अंदर जा सकता हूं? लाइब्रेरियन ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। यह लाइब्रेरी सिर्फ निर्धारित समय में ही खुलती है बेटा, और कोशिश करो कि अकेले कभी अंदर मत जाना। अर्पण ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी, लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ। कुछ ही दिनों में उसने देखा कि हर बार जब लाइब्रेरी में जाता तो उसे महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है, किताबों के बीच से, जैसे कोई झांक रहा हो। कई बार तो उसे फुसफुसाहटें भी सुनाई देती, जैसे कोई धीमे स्वर में कुछ कह रहा हो, कोई रहस्यमयी भाषा जिसे वह समझ नहीं पाता था। एक दिन बारिश इतनी जोरदार थी कि पूरी कक्षा खाली कर दी गई। सभी छात्र घर चले गए, लेकिन अर्पण स्कूल की लाइब्रेरी में ही रुक गया। वह चाह रहा था कि उस दिन अकेले लाइब्रेरी को ठीक से खंगाले। जैसे ही घंटा बजा और स्कूल पूरी तरह खाली हुआ, वह धीरे से लाइब्रेरी के पास पहुंचा। उसने देखा कि ताला खुला हुआ था। उसे अजीब लगा, लेकिन उत्सुकता में वह भीतर चला गया। लाइब्रेरी के अंदर एक अलग ही ठंडक थी, जैसे यहां का तापमान बाहर से बिल्कुल अलग हो। दीवारों पर टंगी घड़ी रुकी हुई थी, ठीक रात के 12 बजे पर। कमरे में फैले अंधेरे को चीरती बस एक टेबल लैंप की रोशनी थी। अर्पण धीरे धीरे किताबों की कतारों के बीच चलने लगा। हर एक किताब को वह ध्यान से देख रहा था, लेकिन तभी एक कोने से कुछ गिरने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन एक किताब जमीन पर गिरी थी। वह किताब खुद ब खुद खुल गई थी और उसमें एक नाम लिखा था, रचना सिंह, नन्ही टीन साहब। अर्पण ने किताब उठाई और पन्ने पलटना शुरू किया। किताब किसी छात्रा की डायरी थी। उसकी लिखावट में डर, अकेलापन और किसी से पीछा छुड़ाने की कोशिश झलक रही थी। 15 अगस्त 1900। आज मैं फिर उसी परछाई को देखती रही। लगता है वो अब मुझे जाने नहीं देगी। मेरे हर कदम पर वो है, मेरी हर सोच में। मैंने प्रिंसिपल को बताया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात को मजाक समझा। अब मैं अकेली लड़ रही हूं। 18 अगस्त 1927। मैंने लाइब्रेरी में खुद को बंद कर लिया है। यहां शायद वो ना आए। मैंने ये कमरा खुद से बाहर से बंद करवा दिया है, लेकिन मैं नहीं जानती कब तक बच पाऊंगी। अगर कोई ये पढ़ रहा है
तो कृपया मुझे ढूंढे। मैं यहीं कहीं हूं। अर्पण की सांसें तेज हो गईं। उसने एक पल को सोचा कि ये कोई पुरानी कहानी होगी, लेकिन तभी अचानक कमरे में हवा का एक झोंका आया और सारी किताबें शेल्फ से गिरने लगीं। टेबल लैंप की रोशनी भी बुझ गई और सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे में बस एक आवाज गूंजी, तुमने मेरी डायरी पढ़ ली है, अब तुम मुझसे कभी बाहर नहीं जा पाओगे। अर्पण घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने देखा कि कमरे के एक कोने से धुआं उठने लगा और उस धुएं से एक आकृति बनी। एक लड़की, सफेद यूनिफॉर्म में, बाल बिखरे हुए और आंखें पूरी तरह काली। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और वह धीरे धीरे अर्पण की ओर बढ़ रही थी। अर्पण पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे, जैसे किसी ने उसे बांध रखा हो। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। लड़की उसके सामने आकर रुक गई और बोली, तुम बाहर जा सकते थे, लेकिन तुमने मुझे जगा दिया। अब मैं तुम्हारे जरिए जिंदा रहूंगी। इतना कहकर वह आकृति अर्पण के शरीर में समा गई। अर्पण की आंखें सफेद हो गईं और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगले दिन सुबह जब स्कूल खुला तो लाइब्रेरियन ने देखा कि लाइब्रेरी का दरवाजा खुला हुआ था। वह घबराया और तुरंत अंदर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था, न अर्पण, न कोई किताब जमीन पर। सब कुछ बिल्कुल सही था। लेकिन उसी दिन से अर्पण में बदलाव आ गया। अब वह किसी से बात नहीं करता, न हंसता, न कुछ पूछता। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी और अक्सर लोग कहते कि जब वो अर्पण की आंखों में देखते तो उन्हें एक लड़की की परछाई दिखती, जैसे कोई अंदर से उन्हें घूर रहा हो। धीरे धीरे स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को गार्ड्स कहते कि लाइब्रेरी से किसी के गाने की आवाज आती है। किताबें खुद ब खुद इधर उधर बिखर जाती हैं। एक बार एक छात्र ने वहां देर रात घुसने की कोशिश की, लेकिन अगली सुबह वह बेहोश मिला और उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसने होश में आते ही बस एक बात कही, वो लड़की अब भी वहीं है और अब वो किसी और को ढूंढ रही है। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने निर्णय लिया कि लाइब्रेरी को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। उस पर लोहे की चेन बांध दी गई और बोर्ड पर लिखा गया, सावधान, यहां प्रवेश वर्जित है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। हर साल जब नया सत्र शुरू होता तो कोई ना कोई छात्र अचानक गायब हो जाता या अजीब व्यवहार करने लगता। धीरे धीरे स्कूल का नाम बदनाम होने लगा और अंत में उसे बंद करना पड़ा। आज भी अगर कोई उस स्कूल की टूटी हुई बिल्डिंग के पास से गुजरता है तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई खिड़की से उन्हें देख रहा हो। कई लोगों ने रात को वहां किसी के रोने की आवाज सुनी है। कुछ लोगों ने एक लड़की को पुरानी यूनिफॉर्म में स्कूल के गेट पर खड़े देखा, जो हर बार बस एक ही बात कहती, क्या तुम मेरी डायरी पढ़ना चाहोगे? ना आता। और अगर कोई हां कह देता तो वह कभी लौटकर नहीं आता। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही कहानियों के लिए डार्क डायरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रात एक नए राज और एक नई कहानी के साथ, सिर्फ डार्क डायरी में।